आप लोगों ने जो माया की जो बिगनर्स की जो सीरीज़ है वो तो देख लिया होगा कि जो है तकरीबन 30+ वीडियोस जो हैं वो आ चुकी हैं। बहुत से लोग मॉडलिंग कर रहे होते हैं लेकिन उनका जो मॉडलिंग का तरीका है वो सही नहीं होता। अब उसी वीडियो के अंदर एक कमेंट आया था, यानी माया तो ठीक है कि ये पूरा का पूरा टूल आपने जो सॉफ्टवेयर है वो तो बता दिया आपने, तो ये माया है क्या भला, और यानी इसका पूरा ओवरऑल है क्या, सीन क्या है इसका ओवरऑल। जिन लोगों का बिल्कुल भी जिनको कोई भी आइडिया नहीं है 3D एनिमेशन, शायद उन्होंने सिर्फ नाम सुना हो लेकिन उनको ये आइडिया नहीं हो बिल्कुल भी कि ये क्या, यानी किस तरह से क्या काम होता है, इसकी इंडस्ट्री किस तरह से है, क्या काम किस तरह से हो रहा है, तो उस चीज़ को हम समझेंगे आज की वीडियो में। आने वाला जो टाइम है वो कम्प्लीटली, यानी इतनी डिमांड है 3D एनिमेशन की, 3D एनिमेटर्स की, कि उसकी कोई हद नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। भाई, आप लोगों ने जो माया की जो बिगनर्स की जो सीरीज़ है वो तो देख लिया होगा कि जो है तकरीबन 30+ वीडियोस जो हैं वो आ चुकी हैं। और एक बिगनर के लिए, यानी अगर उसको ये पता हो कि माया क्या है और उसको वो स्टार्ट करना चाहता है तो वो आराम से इजीली ना सिर्फ स्टार्ट कर सकता है बल्कि वो सारी चीज़ें जो मॉडलिंग की, बेसिक मॉडलिंग की सारी चीज़ें कवर करके उसको मैंने इवन फाइवर पे किस तरह से आप उसको सेल कर सकते हैं वो भी मैंने उसके अंदर डिफ़ाइन कर दिया हुआ है, यानी उसकी जो गिग्स हैं वो भी मैंने उनको बता दिए है। तो बहरहाल ये वीडियो 30+ वीडियोज़ हैं। जो भी, जिनको भी पता है, जो माया सीखना चाहते हैं, जो माया करना चाहते हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल पर उसको समझना चाहते हैं, मॉडलिंग को समझना चाहते हैं लेकिन प्रॉपर। एक तो वो ये है कि मॉडलिंग, बहुत से लोग मॉडलिंग कर रहे होते हैं लेकिन उनका जो मॉडलिंग का तरीका है वो सही नहीं होता। तो इसमें जो मैंने तरीका, ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस के लिहाज से या इंडस्ट्री के अंदर जो मॉडलिंग का तरीका इस्तेमाल किया जाता है, लो पॉली मॉडलिंग का, वो तरीका पूरा का पूरा मैंने उसी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके सारे टूल्स वगैरह और सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं और कुछ सेट्स बनाकर और उसको हमने फर्दर फाइनलाइज किया है। तो बहरहाल, अब उसी वीडियो के अंदर एक कमेंट आया था कि यानी माया तो ठीक है कि ये पूरा का पूरा टूल आपने जो सॉफ्टवेयर है वो तो बता दिया आपने, लेकिन यानी जिस पर्सन को पता ही नहीं है कि माया है क्या चीज़, और क्योंकि नाम भी एक ऐसा नाम है कि यानी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला नाम है। लाइक इस नाम की आपने मूवीज़ जो हैं वो शायद देखी हो या कुछ इस तरह से। हिंदी के अंदर ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, माया। तो ये माया है क्या भला, और यानी इसका पूरा ओवरऑल है क्या, सीन क्या है इसका ओवरऑल। क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। क्वेश्चन में ये था कि इसको आप थोड़ा सा डिटेल ब्रीफ करें कि ये है क्या, यानी वो उस पर्सन के लिए जिसको बिल्कुल भी मालूम नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में और उसको बेसिक्स का भी नहीं पता या उसको कोई आइडिया नहीं है बिल्कुल सिरे से, तो वो उसको पता चले कि जी माया क्या चीज़ है और क्या इसका स्कोप है और इसको सीखने का क्या फ़ायदा है और क्या कर सकते हैं। तो बहरहाल उसी के लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। मैंने सोचा कि जी इस पूरी चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए। अब देखें, जिन लोगों का बिल्कुल भी जिनको कोई भी आइडिया नहीं है कि 3D एनिमेशन, शायद उन्होंने सिर्फ नाम सुना हो लेकिन उनको ये आइडिया नहीं हो बिल्कुल भी कि ये क्या, यानी किस तरह से क्या काम होता है और इसका रियल वर्ल्ड के अंदर इसका यूजेज कहाँ पर हो रहा है, किस तरह से इसको, इसकी इंडस्ट्री किस तरह से है, क्या काम किस तरह से हो रहा है, तो उस चीज़ को हम समझेंगे आज की वीडियो में। अब एक चीज़ तो ये समझ लें कि जो ग्राफिक्स है, ये वर्ड आपने
तकरीबन हर पर्सन ने वर्ड सुना ही होगा, चाहे उसका किसी भी फील्ड से ताल्लुक हो, उसने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा कि ग्राफिक्स। ठीक है। अच्छा, फिर ग्राफिक डिज़ाइन का एक वर्ड भी सुना होगा, ग्राफिक डिज़ाइन यानी उसने खुद किया हो या ना किया हो, कोई ना कोई उसकी सर्किल के अंदर, फैमिली के अंदर कोई ना कोई पर्सन किसी ना किसी तरीके से उसने ये वर्ड प्रॉपरली सुना होगा, या सोशल मीडिया पे, यूट्यूब वगैरह पे कहीं ना कहीं इसको ये चीज़ एक्सपोजर उसको ज़रूर मिला होगा। तो देखें, ये जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, ये है तो ग्राफिक्स की। ठीक है। और ग्राफिक डिज़ाइन थोड़ी सी एक अलग कैटेगरी निकल जाती है। ग्राफिक डिज़ाइन निकल जाती है जिस तरफ आप समझ रहे हैं कि जी प्रिंट का जो काम है, यानी जो आप बैनर्स वगैरह देखते हैं, पोस्टर्स वगैरह देखते हैं, या जो आप इवन कोई भी प्रिंटेड डिज़ाइन आप देखते हैं जो कि आपके हाथ में होता है, इवन चीज़ों के ऊपर प्रिंट हुआ होता है, ये सारा का सारा ये जो मीडियम है, ये ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आ जाता है। अब जो 3D एनिमेशन है, उसका जो ज़्यादा ताल्लुक है वो है स्क्रीन से। और स्क्रीन का मतलब ये है कि वो मोबाइल स्क्रीन भी हो सकती है, वो टीवी स्क्रीन भी हो सकती है, कंप्यूटर की स्क्रीन भी हो सकती है, कोई भी स्क्रीन हो सकती है, इवन कोई और बिल बोर्ड्स पे भी जो LEDs लगी हुई होती हैं वो स्क्रीन, यानी कि जिसमें आप यूँ समझ लें कि वीडियो प्ले हो सकती हो, जिसके अंदर तस्वीर ना हो बल्कि वीडियो यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो, और उसमें तस्वीर ना हो बल्कि कोई वीडियो प्ले हो सकती है। तो बहरहाल ये पूरी जो एनिमेशन की जो इंडस्ट्री है वो इससे ताल्लुक़ है इसका। अच्छा, अब हम माया के लिहाज से समझते हैं जी, माया क्या है। माया बेसिकली एक 3D सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक्स की इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज हैं, अलग अलग बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, मेन कैटेगरीज। उनमें एक कैटेगरी एनिमेशन की है। एनिमेशन के अंदर एनिमेशन की भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन उसमें एक मेजर कैटेगरी है, वो है 3D एनिमेशन। ये मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसकी ना एक पूरी सीरीज़ बनाऊँ जिसमें ये सारी चीज़ें अलग अलग प्रॉपरली ब्रीफ हुई हों, और पूरा एक उसका बैकग्राउंड और उसकी डिटेल, और किस तरह से उसका यूजेज, और किस तरह से जो यंग जनरेशन है या जो नए लोग हैं वो किस तरह से इसके अंदर इन हो सकते हैं, और किस तरह से वो अपना फ्यूचर बना सकते हैं, उनको इस चीज़ का एक स्कोप का पता चले कि किस तरह से पूरी दुनिया में काम हो रहा है। और ये एक प्रॉपर इंडस्ट्री है, तो बहुत सारे लोगों को इसका अंदाज़ा ही नहीं है। अच्छा, बात यह है कि पाकिस्तान में स्टिल ये इंडस्ट्री अभी तक ग्रो कर रही है, अभी तक ग्रो कर रही है। मैं तकरीबन समझ लें कि 2003 से वाबस्ता हूँ इस फील्ड से, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी इंडस्ट्री है वो अभी तक ग्रो कर रही है। अभी तक किसी बहुत अच्छे लेवल पर, ये बहुत बड़े लेवल पर, इवन गवर्नमेंट के लिहाज से किसी गवर्नमेंट में आपने कभी नहीं सुना होगा इसका कोई डिपार्टमेंट बना हुआ है। हालांकि कुछ काम हो रहे हैं लेकिन स्टिल अंडर प्रोसेस है। तो ये यानी स्टिल अभी तक जो ये हमारी जो फील्ड है ये ग्रोइंग चल रही है। तो यानी हमारा इसके अंदर एक यानी जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत स्कोप है इसमें, यानी उनकी एंट्री और उसका जो इनकी जो जॉब्स हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया भर में इसकी जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ज़रा हम समझते हैं कि जी माया 3D एनिमेशन और क्या यानी इसका पूरा सिलसिला है क्या। अब 3D एनिमेशन, सबसे पहले तो आपने वर्ड समझ लिया ग्राफिक्स। ग्राफिक्स आपने वर्ड सुना हुआ है। दूसरा वर्ड आपने सुना होगा ग्राफिक डिज़ाइन। उसी ग्राफिक्स की एक कैटेगरी बन जाती है, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन है इसी तरह से एक कैटेगरी इसकी बनती है 3D एनिमेशन। ठीक है जी, 3D एनिमेशन
का जो यूजेज है वो हमारे चारों तरफ हो रहा है। वो जितनी भी स्क्रीन्स हैं, आप चाहे टीवी की स्क्रीन्स लें, उसमें जो आप टीवी कमर्शियल्स देखते हैं, आप चाहे सोशल मीडिया लें, उसमें जो वीडियोस देखते हैं आप, एनिमेटेड वीडियोस, आप चाहे गेम्स लें कंप्यूटर पे, तो ये जो 3D एनिमेशन है इसका यूजेज इस तरह से हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है। स्क्रीन्स के ऊपर जितना भी आप वीडियो मींस कैमरे से शूट किया हुआ के अलावा जितना भी आप कंटेंट देखते हैं, जो कि जिसको कहा जाता है कि भाई ये ग्राफिक्स सीजी है, ये ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स से बना हुआ है, तो वो सारा का सारा कंटेंट एनिमेशन से आता है। अच्छा, एनिमेशन में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, 2D एनिमेशन भी है, स्टॉप मोशन एनिमेशन है, और बहुत सारी तरह की एनिमेशन है। उसमें एक 3D एनिमेशन भी आती है। 3D एनिमेशन के अंदर भी मजीद कैटेगरीज हैं। मैं इसका सोच रहा हूँ कि इस पूरी चीज़ का मैं एक अलग सीरीज़ बनाऊँ, उसमें पूरा मैं ब्रीफ से लेकर और आखिर तक पूरी तमाम चीज़ों को, क्या स्कोप और किस तरह से क्या सारी चीज़ें, वो पूरी इस इंडस्ट्री के बारे में उसको मैं पूरा का पूरा ब्रीफ करूं। तो इंशाल्लाह ताला इसकी सीरीज़ जो है वो मैं इन फ्यूचर मेरे प्लान के अंदर शामिल है। रिसेंट फ्यूचर में मैं इसको करीब ही जल्दी जो है इसको मैं पूरा का पूरा रिकॉर्ड करूँगा सारा, और उसके बाद फिर आपको इंशाल्लाह ताला मिलेगा देखने को। अब जैसा कि आपने सुना कि जी टीवी कमर्शियल्स हो गए, ठीक है, टीवी चैनल की जो ग्राफिक्स आप देख रहे होते हैं, न्यूज़ की आप ग्राफिक्स देख रहे होते हैं। अच्छा, टीवी कमर्शियल्स से क्या मतलब है? टीवी कमर्शियल से क्या मतलब है? टीवी कमर्शियल से आप यूँ समझ लें कि जितना भी आप कोई ऐसा प्रोडक्ट देखते हैं जो कि खुद से मूव हो रहा है, मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि जी टूथपेस्ट जो है वो भाग रहा है, ठीक है, सर्फ का जो पैकेट है वो चल कर आ रहा है, वो बातें कर रहा है, ठीक है, चाय की पत्ती का जो पैकेट है वो खुद से आ रहा है और उसके अंदर से जो है वो पत्ती जो है वो गिर रही है, ठीक है। तो या मोबाइल है, मोबाइल खुद से निकल कर इस स्पेस में वो आ रहा है ऊपर और आगे घूम रहा है, और उसके बाद घूम के वो जो है वो पीछे जा रहा है, सेट हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। तो ये जितना भी सारा काम है ये ऑब्वियसली वीडियो रिकॉर्डेड तो नहीं है ना, ये मीन्स ऐसा तो नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट खुद से ही मूव हो रहा हो, खुद से ही हिल रहा हो। तो इसके लिए यानी इस चीज़ को बनाने के लिए 3D ग्राफिक्स की हेल्प ली जाती है। 3D ग्राफिक्स, ठीक है, यानी जो मिसाल के तौर पे मोबाइल है, मोबाइल अगर यहाँ से निकल कर नीचे से निकल कर आ रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, उसके बाद या आप वो देखते हैं कि जी मोबाइल के जो है वो सारे पार्ट्स जो हैं वो पूरा वो ओपन हुआ है, सारे पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, उसके बाद जो है वो दोबारा जुड़ रहा है पूरा, उसके बाद फिर आपके सामने आ रहा है, फिर पीछे जा रहा है, फिर उसके जो स्पेक्स या उसके जो नाम है या प्राइस वगैरह XYZ वो सारी इसकी जो डिटेल्स हैं वो आ रही हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस तरह से पॉसिबल, ये सारी की सारी चीज़ें 3D एनिमेशन, 3D ग्राफिक्स से पॉसिबल है। आई होप कि ये इस चीज़ से आपको क्लैरिटी आ रही होगी, ठीक है। टीवी चैनल की जो ग्राफिक्स है उसमें आप देखेंगे जी, मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि जी ब्रेकिंग न्यूज़ का बम्पर आता है, ब्रेकिंग न्यूज़ का एक डब्बा आता है घूमता हुआ, धड़ करके आगे लगता है स्क्रीन पे, ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज़, ठीक है, उसके नीचे जो है फिर उसकी जो डिटेल है वो जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आ रही होती है। तो ये जो एक पूरा ऑब्जेक्ट है ये खुद से कैसे ये घूम कर आ रहा है, ये पूरा प्रोसेस, ये सारी जो चीज़ है, ये जो ग्राफिक्स है, ये 3D एनिमेशन से क्रिएट हुई है। इसी तरह से अगर आप गेम्स की बात कर लें, गेम्स आप लोगों ने खेले भी होंगे, देखे भी होंगे, तो वो जो सारा का सारा जो पूरा इन्वायरमेंट है, वो पूरा का पूरा जो कैरेक्टर्स घूम रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें 3D ग्राफिक्स हैं। टीवी कमर्शियल्स में आप देखें प्रोडक्ट्स भी होती हैं और साथ में आपने आर्किटेक्चरल के यानी जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपने देखे होंगे कि पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो
उसमें दिखाया हुआ है कि किस तरह से घर बने हुए होंगे, क्या उनकी लोकेलिटी होगी, क्या उनके अंदर एम्बियंस होगा, किस तरह का एनवायरनमेंट होगा, सारी की सारी चीज़ें, वो ये सारी की सारी चीज़ें जो बनती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें 3D ग्राफिक्स में बनती हैं। तो ये है 3D ग्राफिक्स। ठीक है, आई होप कि ये पूरा क्लियर हो गया होगा।